एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 370 जो केंद्र सरकार की तरफ से लागू किया गया था, उस पर एक याचिका दायर की गई थी 2014 के अंदर। ऐसे में उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए फैसला जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के फेवर में दिया है और ये कहा है कि आर्टिकल 370 जो है वो कहीं ना कहीं देश की जरूरत भी है। इन्हीं ताम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया आर्टिकल 370 के अगेंस्ट में जो याचिका दायर की गई थी, ऐसे में उन्होंने केंद्र सरकार के फेवर में फैसला सुनाते हुए मोहर लगाई है कि आर्टिकल 370 को हटाना सही फैसला था। इसको आप कितना कैसे देखते हैं, कितना अहम फैसला है? देखिए, ये जो आज का फैसला है बहुत ही ऐतिहासिक है। जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में तो आर्टिकल 370 जो है इसको इंक्लूड किया गया। जिस दिन से इंक्लूड हुआ उस दिन से ही इसके ऊपर जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। जो एक मेजॉरिटी लोग थे, उनका कहना था, मेजॉरिटी जब मैं कहता हूँ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी जब ये बात आई, उसके पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जब ये बात आई है तो किसी ने इसको सपोर्ट नहीं किया था। और जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बात आई उस समय सिर्फ 2 लोग इसके खिलाफ बोले, बाकी वालों को बोलने की मनाही। ये पास हो गया। वो पूरा देश इसको नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जिसके शेख अब्दुल्ला इसके नेता थे और जवाहरलाल नेहरू, उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग थी जिसके कारण ये आया। और उस दिन से ही इस पर चर्चा थी। एक वो लोग थे जो आज भी इसके हक में थे, जो पिटिशनर थे, और वो और उनकी जो पार्टियां जो थी, उनका कहना था कि ये ब्रिज का काम करेगा। ये जो है अगर ये नहीं होगा तो इसमें जम्मू कश्मीर का रिश्ता जो है भारत के साथ टूट जाएगा और ये तरक्की और तामीर का जो है वो इनका आधार बनेगा। और ये जो है क्योंकि उनका कहना था क्योंकि स्पेशल सर्कमस्टांसेस है जम्मू कश्मीर में, इसके लिए दिया गया है, तो इसलिए जो है इस प्रकार की उनकी बात थी। और जो पिटिशनर जो थे उन्होंने जो अपनी प्ली लेके गए थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये कहा था कि ये शेयर्ड जो है संप्रभुता, शेयर सॉवरेनिटी की भी बात उन्होंने की। 370 जो है ये जो है वो हक देता है जम्मू कश्मीर को। बेशक उसको टेम्परेरी लिखा गया था, तो कई ऐसी बातें थी। तो सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, क्योंकि उससे तो बड़ा बेंच नहीं होता और ये ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका प्रेरोगेटिव रहता है कि वो जब कौन सा बेंच होगा, कितने मेंबर्स का बेंच होगा, उसको उन्होंने 5 मेंबर का बेंच किया और जो है कॉन्स्टिट्यूट किया था और लगातार लाइव इस पर चर्चा हुई। लाइव होने के बाद बहुत से पहलू थे जिसके ऊपर इसमें चर्चा हुई है और आज ये लैंडमार्क जो जजमेंट आई है, इसमें जो मुख्य बातें थी और वो सामने आई है। और आज वो लोग जो थे जो कह रहे थे कि जी इसका प्रोसीजर गलत है, तरीकाकार गलत है, आज भी इस प्रकार की बातें करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर सभी के ऊपर उनके चर्चा ऊपर रोक लगाते हुए ये लैंड 400 से ऊपर पेजेस की जो लैंडमार्क जो जजमेंट है जो स्वागत के योग्य है। और ये पहली बार भारतीय संविधान जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। जी डॉक्टर निर्मल कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट के आज के इस अहम फैसले के बाद में क्या आर्टिकल 370 जैसे और तमाम जो मुद्दों को लेकर के जो एक आवाज उठती रही थी, हमेशा से हम देखते आए हैं, क्या उस पर अब पूर्ण तरह विराम लग गया है, ऐसा आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल लगना चाहिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ, एक तो मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो एक बहुत ही जो है हिम्मत वाला फैसला था। जब ये 5 अगस्त 2019 को आया, जब ये चर्चा शुरू हो गई, हमें भी यकीन नहीं था इस प्रकार का कोई फैसला आएगा। और जिस प्रकार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन्होंने जो शहादत दी जिस बात के लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी
अपनी शहादत दी, एक विधान, एक निषाद, एक प्रधान के लिए। और यहाँ पर भी जो है 4-4 जगहों पर तिरंगा फहराते हुए 1973 के आंदोलन में लोग यहाँ पर शहीद हुए। ये उनको श्रद्धांजलि है। और उनका जो कार्य था, उनका जो सपना पूरा करने का, ये सारा श्रेय जो है भारतीय जनता पार्टी के सबसे शीर्ष नेता जो है नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है, उनकी सरकार को जाता है। जब से ये मैं गलत पाऊंगा। दूसरी बात जो थी कि लोग जो थे वो कह रहे थे कि प्रोसीजर गलत है। कुछ तो लोग कह रहे थे कि बेसिकली ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सरकार ने पार्लियामेंट में जो किया है वो गलत किया है। उस पर बड़ी डिटेल्स जो है में चर्चा हुई है और सभी ने लाभ में की है। वो आज उसके सभी के ऊपर जो है एक सुप्रीम कोर्ट ने एक एक पक्ष को लेते हुए उसके ऊपर जो है अपना जजमेंट दी है। एक तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, चीफ जस्टिस साहब ने जो जजमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि ये जो संप्रभुता है वो राष्ट्रपति के हाथ में है। तो ये कहे कि जम्मू कश्मीर के कोई अलग होगा, इस प्रकार की बात नहीं हो सकती। जब जम्मू कश्मीर का विलय हो गया 26 अक्टूबर 1947 को, तो उस समय जो है ये जो है विलय के बाद जो थी वो सारी संप्रभुता जो है वो भारत के साथ जो है वो चली गई। इसके बाद तो नहीं। और ये जो है 317 जो इंटरनल जो फेडरल सिस्टम है उसका एक पार्ट है, क्योंकि विलय का जो प्रोसेस जो है वो लगातार कंटिन्यूस रहता है। तो विलय का प्रोसेस पे था और टेम्परेरी लिखा है, इसलिए वो प्रोसेस पूरा हुआ है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो स्टेटहुड की बात की, तो स्टेटहुड उन्होंने कहा कि सरकार ने भी कहा कि जब भी उपयुक्त समय आएगा स्टेटहुड दी जाएगी। 2024 में सितंबर के पहले यहाँ इलेक्शन हो जाए असेंबली के, ये भी उन्होंने कहा है। और एक बहुत बड़ी बात जो है, जम्मू कश्मीर के जो विस्थापक थे, कश्मीरी पंडित थे, हिंदू थे, वो नेशनलिस्ट थे, जिनको वहां से मार के भगाया गया, सैकड़ों की तादाद में उनको मारा गया। जब जम्मू कश्मीर के थे तो जम्मू के थे। उसके लिए एक बहुत लंबी मांग थी रिकंसिलिएशन कमीशन की, कि ये पता किया जाए कि जो स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स कौन है, जिन स्टेट एक्टर्स ने इसको किया है, कौन इसके पीछे था, कौन सी फोर्सेस थी, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर की फोर्सेस थी, कौन सी सोच थी वो, ये सारे पर एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है कमीशन अपॉइंट किया जाए। जिस प्रकार से जो है जम्मू कश्मीर में जेनोसाइड हुआ कश्मीरी पंडितों का, और जो साउथ अफ्रीका का उन्होंने जो है उदाहरण देते हुए ये बात कही है, तो एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की है। हम आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में इस प्रकार का कमीशन बनेगा और इसके जजेस में जाया जाएगा, और जजेस के बाद जो है सारी बातें आएंगी, ताकि आगे वो इस प्रकार की बात भारत में रिपीट ना हो। उसके जो है सरकारें जो है वर्तमान सरकार, तो आने वाली सरकारें उसके लिए पूरा प्रबंध करेगी। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपसे हमारा एक आखिरी सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी भी चल रही है। कई लोग इस फैसले के साथ हैं तो कई लोग कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट भी हैं। महबूबा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री का बयान सामने है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं देश के खिलाफ है, जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ के साथ साथ देश के भी खिलाफ है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो मैं आपको कहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बड़ा कोई नहीं है, और विश्वास जो है पूरे भारत के लोगों को था, ये इन्होंने भी विश्वास व्यक्त किया था, उनको मानना चाहिए। और नहीं मानेंगे तो मतलब है वो जो है जम्मू कश्मीर के हित में नहीं होगा। उनकी हर बात का जवाब मिला है। अभी एक व्यवस्था वो थी जिस व्यवस्था ने जहां पर 42,000 लाशें इस धरती पर गिरी है, जहां अलगाववाद हुआ आया है, जहां पाकिस्तान को 4 जंगें लड़नी पड़ी, प्रॉक्सी वार से हम लड़ रहे हैं, ठीक है। आज जो है वो व्यवस्था थी जिसने अलगाववाद और उग्रवाद को जो है अपना जो है वो दिया, जन्म दिया, और ये सब कुछ हुआ तरक्की के ऊपर, जहां पर जो है उस पर रोक लगी। आज जो नया व्यवस्था जिसके बारे में हम शुरू से कह रहे थे, उनको स्वीकार करना चाहिए, और पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के उस व्यवस्था को, जो नई व्यवस्था, और इसके बाद उनके पास तो दलील के लिए और कोई जगह नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट को उनकी जो है उन्होंने हर पक्ष को उनको सुन के अपनी बात कही है। तो मैं कहूंगा कि वो इस पर राजनीति ना करें, वो जम्मू कश्मीर के तरक्की, तामीर, अमन चैन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है वो काम करें, मैं उनको कहूंगा। लेकिन कश्मीर में भी इसका नहीं आया, ये बताता है कि कश्मीरियों ने 5 अगस्त 19 के बाद जो शांति व्यवस्था हुई है, तो सब कुछ ठीक हुआ, उसको स्वीकार किया। धन्यवाद जी। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह, हमारे समय निकाला उसके लिए बहुत धन्यवाद।